आज की वीडियो में हम उन इंजेक्शन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता होगा कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, हमारी जो आईवी बोतल्स होती हैं, वो कॉमनली यूज्ड होने वाली कौन कौन सी है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है हमारी आईवी बोतल्स, वो है एनएस, जिसको नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, आरएल रिंगर लैक्टेट, और फिर आती है D5 जो डेक्सट्रोज वाली बोतल होती है। तो नॉर्मली ये आईवी बोतल्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है और इन्हीं के अंदर जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन करके ऐसे कौन से इंजेक्शन है। तो सबसे पहले खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो इंट्रावेनस लगाए जाते हैं, यानी वेन्स के अंदर, यानी कि नसों के अंदर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन बोतल्स के अंदर, इन ड्रिप्स के अंदर ऐसे ही इंजेक्शन मिलाएंगे जो कि आईवी लगाए जाते हैं। ठीक है, गलती से भी ऐसा इंजेक्शन ड्रिप के अंदर नहीं लगाया जाता है जो कि आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। अगर गलती से आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ड्रिप के अंदर लगा दिया तो जो पेशेंट है उसकी मौत भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये जो बात है ये आपको बड़ी ध्यान रखनी ज़रूरी है। ठीक है, केवल ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे ड्रिप के अंदर जो आईवी हो यानी कि इंट्रावेनस हो। तो चलिए इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं। पहला जो इंजेक्शन है यानी जो कैटेगरी है वो है पेन किलर इंजेक्शंस, जो कि दर्द निवारक होते हैं, यानी कि जो दर्द को ठीक करते हैं वो इंजेक्शंस हैं। इसमें दो इंजेक्शन आते हैं। पहला इंजेक्शन है डिक्लोफेनिक इंजेक्शन और दूसरा है ट्रामाडोल इंजेक्शन। तो दो ऐसे इंजेक्शन्स हैं जो पेन के लिए यूज किए जाते हैं और ड्रिप के अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, जो डिक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है इसकी जनरल प्रिपरेशन कभी भी ड्रिप के अंदर नहीं लगाई जाती है। इसकी एक अलग से प्रिपरेशन आती है, उसके अंदर AQ लिखा मिलेगा आपको। AQ का मतलब है एक्वा। तो एक्वा की जो प्रिपरेशन होती है डिक्लोफेनिक इंजेक्शन की, वही लगाई जाती है। जो जनरल प्रिपरेशन है वो नहीं लगाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो इंजेक्शन हमने पढ़ा है वो है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये ट्रामाडोल इंजेक्शन ये भी पेन किलर है, लेकिन ये हैवी पेन किलर है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डिक्लोफेनिक से बहुत ज़्यादा हैवी पेन किलर है ये रहा, दिख रहा होगा आपको ट्रामाडोल इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है इंजेक्शंस फॉर स्टमक पेन, यानी कि पेट के अंदर जब दर्द होता है तो तब कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जो ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। वो दो ऐसे इंजेक्शन है। पहला है हायोसिन इंजेक्शन जो कि बस्कोपान नाम से बहुत ही फेमस है। ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो कि ड्रोटिन ब्रांड है, जो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दो ऐसे इंजेक्शंस हैं जो पेट दर्द अगर किसी को है तो ड्रिप के अंदर ये लगाए जा सकते हैं। देखिए ये रहा हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन। ठीक है, तो बस को क्रेन ये ब्रांड नेम हो गया। और सेकंड जो है वो है ड्रोटावेरिन, ड्रोटिन इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है ये ड्रोटिन। तो ड्रोटिन नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये ड्रोटावेरिन, जो कि पेट के दर्द में यूज होने वाला है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो है गैस्ट्राइटस। अगर किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जलन है, ठीक है, गैस बन रही है, तो तब इनका यूज किया जाता है पेंटोप्रेजोल और रेंटिडीन का। तो पेंटोप्रेजोल और रेंटिडीन ऐसे दो इंजेक्शन हैं जो ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन है या फिर पेट में गैस है तो। ठीक है, तो पहला पेंटोप्रेजोल है, दूसरा रेंटिडीन है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है रेंटिडीन इंजेक्शन की। ठीक है, सेकंड देखिए ये हमारा है पेंटोप्रेजोल इंजेक्शन। तो गैस के लिए या फिर पेट में अगर जलन है तब इनका यूज किया जाता है और ये दोनों ही इंजेक्शन ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन एक खास बात और, ठीक है, ये नहीं है कि ये दोनों इंजेक्शन आपस में मिक्स करके लगा दिए। कोई भी एक इंजेक्शन लगाना है, या तो पेंटोप्रेजोल लगाओ या फिर रेंटिडीन लगाओ। ठीक है, कोई भी एक इंजेक्शन ड्रिप के अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वोमिटिंग। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है, ठीक है, तब इन इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो उल्टी आने के दौरान ये ड्रिप के अंदर लगाए जा सकते हैं। पहला जो इंजेक्शन है वो ओंडेनस्टेरोन, ओंडेनस्टेरोन इंजेक्शन को हम ड्रिप के अंदर लगा सकते हैं। दूसरा है मीटोक्लोप्रोमाइड, मीटोक्लोप्रोमाइड भी यूज़ किया जाता है ड्रिप के अंदर। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे मीटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन की। ठीक है, मेटल्यू नाम से ये ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी को सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस इंजेक्शन है जो यूज किया जाता है और इसको ड्रिप में भी लगा सकते हैं,
वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ठीक है, डेरिफाइलिन ये ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, इटोफाइलिन